हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरा नाम है रोनित एंड आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम माय साइड, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये नोट्स बहुत ही डीप हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। हाँ, मेरे नोट्स नहीं हैं, किसी और टीचर के नोट्स हैं, बट बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। आप इनको लिख कर पढ़ सकते हो। ये नीट लेवल के नोट्स हैं एंड बहुत ही डीप नोट्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहली बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी होता क्या है। मॉर्फोलॉजी होता है कि हम किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखकर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब हम फ्लावरिंग प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख के उनको उन एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको जस्टिफाई करेंगे कि वो क्या हैं, वो कौन है, वो क्या कर रहे हैं। उनका बेसिस ऑफ जो भी कुछ भी है, हम एक्सटर्नल बेसिस के, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से उनके बारे में जानेंगे। दैट्स इट। ओके, तो मैंने लिख भी दिया है, मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट्स होती है। ओके, एंड एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं हमारे पास, अब एक्सटर्नल फीचर्स तो बहुत होते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। वन इज रूट सिस्टम एंड अदर इज शूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो पार्ट, रूट सिस्टम, इतने छोटे बच्चे तो आप हो नहीं, बट फिर भी रूट सिस्टम में ओनली रूट वाला पार्ट आता है। मतलब ये इतना बड़ा प्लांट है, ठीक है, ये इतना बड़ा प्लांट है, तो ये नीचे जो इसकी रूट्स आ गई और ऊपर इसका ट्री है, तो ये रूट्स है, इसके ये रूट सिस्टम के अंदर आती है, ओनली रूट्स। ओके, एंड अदर वन इज शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में सारी चीज़ें आएंगी जो शूट में होती हैं, जैसे कि स्टेम हो गया, लीव्स होगी, बड्स होगी, फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गया, और इनफ्लोरोसेंस वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनफ्लोरोसेंस टर्म होती क्या है। ओके, सो सबसे पहले लेट स्टार्ट विद रूट सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। रूट सिस्टम जो होता है, रूट सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि जो रूट्स होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और दैट कम्स अंडर द रूट सिस्टम। तो जो रूट नेचर होता है हर प्लांट का, मेजोरिटी, मतलब अभी तो मैं आपको बताऊं, मेजोरिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेजोरिटी शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक प्लांट आएगा, आपने अभी मैं बताऊंगा आपको आगे। सबसे पहले इसको देखो एक बार। रूट सिस्टम रूट सिस्टम में रूट्स आती हैं, एंड जो आपका रूट का जो नेचर होता है, जो प्लांट की रूट का नेचर होता है, वो होता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब होता है, जियो मीन्स अर्थ एंड ट्रॉपिक मीन्स टुवार्ड्स। ओके, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब कि टुवार्ड्स ग्रेविटी। रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, मतलब वो ग्रेविटी के टुवार्ड्स मूव करती हैं। रूट्स जो हैं वो ग्रेविटी के टुवार्ड्स मूव कर रही हैं, इसलिए पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक उनको कहते हैं। एंड ऑर्थो जियोट्रॉपिक, ऑर्थो शब्द ही इसके लिए है, टुवार्ड्स ग्रेविटी मीन्स नॉट टुवार्ड्स ग्रेविटी बट ऑर्थो का मतलब है टुवार्ड्स अर्थ, अर्थ से ये रिलेटेड है ऑर्थो। तो समझ आ गया इतना। रूट नेचर जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव मीन्स दूर जा रहा है, दूर, ठीक है, एंड फोटोट्रॉपिक मीन्स लाइट। फोटो मीन्स लाइट। ओके, सो इसका मतलब होता है कि जो रूट है वो लाइट से अवे जाती है, दैट मूव अवे फ्रॉम लाइट। एंड इसके लिए भी एक अलग से वर्ड है जिसको बोलते हैं एपोफोटोट्रॉपिक। एपो का मतलब होता है अवे फ्रॉम लाइट। समझ गए, समझ गए ना। ओके, दैट्स इट। आगे अब रूट का फंक्शन जानते हैं भाई, फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की बात करते हैं, तो रूट जो है वो हेल्प्स इन एनकरेज। अब एनकरेज से बेटा, एनकरेज से बच्चे आप इस पे धोखा मत खाना कि एनकरेज मतलब कि बढ़ावा देना, किसी को सपोर्ट करना, नॉट दैट एनकरेज। ENCOURAGE वाला एनकरेज नहीं, ANCHORAGE वाला एनकरेज। इसका मतलब होता है अटैचमेंट, ये अटैच करती है। मतलब कि देखो, पहली बात, जो ट्री है, ट्री की जो रूट्स हैं, जैसे मान लो ये एक ट्री है, ठीक है,
इसकी ये रूट्स हैं इसकी, और ऊपर सॉइल है। तो जितनी ज़्यादा रूट्स होंगी उतना ज़्यादा ये पक्का होगा, उतनी ज़्यादा मतलब ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बाहर के डिज़ास्टर के लिए। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा आंधी आया, तूफान आया, तो अगर रूट्स कम होंगी या रूट्स बहुत वीक होगी या कम होंगी तो ये उखड़ के गिर जाएगा। लेकिन अगर रूट्स बहुत ज़्यादा होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, तो ये नहीं गिरेगा। दैट्स इट। और दूसरा है इसका इन एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O एंड मिनरल्स, कि वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, आगे पहुंचाना प्लांट को। स्टोर भी करता है फूड भी स्टोर करता है ये, जैसे कि आलू हो गया आपका, कैरेट हो गई, ठीक है। और भी बताऊंगा आपको आगे। एंड इसका लास्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन। ये आप नेक्स्ट बट प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, PGR, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ये सिंथेसाइज करती है प्लांट ग्रोथ हार्मोन को। हाँ, तो चलो आगे पढ़ते हैं। वैसे ये देख लो, मान लो ये एक रूट है, तो रूट के आगे एक टिप होती है, टिप, ठीक है। इस टिप में ऑक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। इसलिए ये सिंथेसाइज करती है प्लांट ग्रोथ हार्मोन को। ओके, आप इन नोट्स को मेरे बोलते बोलते लिख सकते हो। ये नोट्स मेरे नहीं हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे टीचर के हैं एंड बहुत ही डीप नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के नोट्स हैं, ठीक है। सो आ गए हम नेक्स्ट पेज पे। ओके, इट्स द पेज नंबर 2। यू कैन राइट दीज नोट्स अलॉन्ग विद मी। ओके, सो रूट्स भी बहुत टाइप की होती हैं, मतलब बहुत टाइप तो क्या, बट रूट्स इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। उसके आगे टर्शियरी, क्वाटरनरी। ओके, तो प्राइमरी रूट क्या होती है? प्राइमरी रूट देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ। आपने जो चना होता है, चना जब आपने उसको पानी में भिगोया हुआ होता है, और उसके बाद आप कुछ टाइम तक उसको यूज़ ना करके उसको रखते हुए धूप में या कहीं भी थोड़ी थोड़ी लाइट वाली एरिया में, तो ये चना है, जैसे मान लो ये चना है अगर, तो ये इसके ऊपर एक छोटा सा, इसके ऊपर एक निब जैसी होती है, तो यहाँ से एक नया प्लांट सा उगने लग जाता है। सोचा आपने कभी? तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, समझ गए आप। और ये जो साइड में जो दो इसकी वो है, इसको कॉटिलिडन्स बोलते हैं। तो ये है बीच में एम्ब्रियो चने का, ऊपर है प्लीम्यूल, नीचे है रेडिकल। रेडिकल से अराइज होंगी रूट्स एंड प्लीम्यूल से अराइज होगा शूट। सो जब कोई रूट डायरेक्टली अराइज होती है फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, जब कोई भी रूट अराइज होती है फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली, उसको कहते हैं प्राइमरी रूट। ओके, दैट्स इट, उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट्स। समझ गए आप? कितनी अच्छी लाइन थी ये। एंड सेकंड बात, जो प्राइमरी रूट होती है, ठीक है, देखो ये रेडिकल से निकली, ये प्राइमरी रूट। जो डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स मतलब कि जैसे ये, जिनके पास दो कॉटिलिडन्स होते हैं, जिन सीड्स के पास दो कॉटिलिडन्स होती है, उनको डाइकॉट्स बोलते हैं। मोनोकॉट्स उनको बोलते हैं जिनका जो सीड है वो टू पीसीज में अपने आप डिवाइड नहीं हो सकता, नॉट इजीली मतलब। तो डाइकॉट्स जो है दैट फॉर्म टैप रूट सिस्टम मैं आपको पढ़ाता हूँ अब। ओके, देखो सबसे पहले टैप रूट सिस्टम का मतलब होता है, ठीक है, देखो सबसे पहले ये एक मेन रूट का एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द मेन रूट। अब देखो जो मेन रूट है, जब इस मेन रूट से, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी रूट, ये जो मेन रूट है, इस प्राइमरी रूट से ये देखो एक रूट निकली, एक रूट निकली, इससे ये रूट्स निकली, ये जो ये वाली है, ठीक है, ये वाली, ये रूट्स ओरिजिनेट हुई यहाँ से, ठीक है, इसी से। अब इन रूट्स से और रूट्स ओरिजिनेट होती हैं, ऐसे तो होता है और रूट्स में भी, और यहाँ से एक और रूट निकलती है, इससे एक और, इससे एक और, इससे एक और, आगे आगे करके रूट्स फैलती जाती है। तो ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। हाँ, डाइकॉट्स में, ठीक है। सबसे पहले देखो ये प्राइमरी रूट हुई, जो मेन रूट है, जब इससे दूसरी रूट निकलेगी इसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट। ओके, सेकेंडरी रूट से एक और रूट निकलेगी जब, तो उसको बोलेंगे टर्शियरी रूट। और जब इस टर्शियरी रूट से एक और निकलेगी उसको बोलते हैं क्वाटरनरी रूट। बट इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। अब बात करते हैं मोनोकॉट्स की। मोनोकॉट्स जो है, ये लाइन मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले आप इसको पढ़ लो। ओके, तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि टैप रूट सिस्टम, क्योंकि अगर मैं आपको अभी ये समझाऊंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, टैप रूट सिस्टम मैंने आपको बता दी कि डाइकॉट्स में, इसका एग्जाम्पल है बनियान ट्री एंड मस्टर्ड, याद रखना ध्यान से। अब फाइब्रस रूट, दो टाइप्स के होते हैं ये, नॉट टू टाइप्स बट ऑल्सो। सबसे पहले आप इधर देख लो, ठीक है, इट्स नॉट टू टाइप्स, इट्स थ्री टाइप्स। फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है वो मोनोकॉट्स में होता है। ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है वो मोनोकॉट्स में होता है, इन मोनोकॉट्स होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये किसी प्लांट का स्टेम है, किसी मोनोकॉट प्लांट का स्टेम है, तो उसके स्टेम के बेस में, यहाँ नीचे बेस में टफ्ट ऑफ फाइबर्स निकल आते हैं। टफ्ट मतलब कि उसके स्टेम के बेस से एक फाइबर्स का गुच्छा निकलने लग जाता है ऐसे। ठीक है, जो कि बेस ऑफ स्टेम से ही निकलता है, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ये आगे फर्दर वैसे नहीं होता कि सेकेंडरी फाइबर, टर्शियरी फाइबर, ये नहीं होता इसमें, डायरेक्टली एक फाइबर निकलता है फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम ऑफ अ मोनोकॉट। इसके एग्जाम्पल हैं ग्रास, आप ग्रास को उखाड़ के देख सकते हो। ठीक है, अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। मॉन्स्टेरा एक प्लांट है, ज़रूर इसको याद रखना। देखो मैंने अंडरलाइन किया ग्रास और मॉन्स्टेरा, दीज आर दी मेन एग्जाम्पल्स। मेज़ हो गया, व्हीट हो गई, राइस हो गई, शुगर केन हो गया। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, ये चीज़ देखो, मोनोकॉट्स में जो प्राइमरी रूट होती है, मोनोकॉट्स में जो ऐसी प्राइमरी रूट होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चा, इसको देख लो। मोनोकॉट्स में जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, और ये जल्दी डीजेनरेट कर जाती है। मोनोकॉट में होती है प्राइमरी रूट, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होती है। ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहले, जब एम्स में अलग से पेपर होता था, एम्स का पेपर जब नीट नहीं होता था, पीएमटी होता था, एंड एम्स का पेपर अलग से होता था, तब ये क्वेश्चन है कि प्राइमरी रूट जो प्राइमरी रूट है मोनोकॉट्स में वो शॉर्ट है, शॉर्ट लिव्ड है, मतलब जल्दी, मतलब वो बहुत जल्दी डीजेनरेट कर जाती है, इसीलिए फाइब्रस रूट्स बन जाती हैं आफ्टर डीजेनरेशन ऑफ प्राइमरी रूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन और बहुत प्यारी लाइन है बच्चा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो अगला है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम लिख लेना आगे। आप मेरे साथ साथ इन नोट्स को ज़रूर लिखना, ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत मेहनत से बनाए हैं। रूट जो कि अराइज होती है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट एम्ब्रियो। जब कोई रूट किसी प्लांट्स के किसी भी पार्ट से निकलती है एक्सेप्ट रेडिकल, मतलब कि कोई भी मतलब जो किसी भी प्लांट की रूट कहीं से भी निकले, बस इस रेडिकल से ना निकले और कहीं से निकल जाए, उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको, कि जैसे आपने बनियान ट्री देखा है, बरगद का पेड़, उसकी ब्रांचेस से रूट्स नीचे को निकलती हैं, वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। उसकी ब्रांचेस से रूट बाहर को निकलती है, और आपने नोटिस किया हो तो। जो रूट्स है दे कैन राइज फ्रॉम लीफ, नोड, इंटरनोड। ठीक है, लीफ से भी राइज कर सकती है, नोड से भी। नोड वो पार्ट होता है जहाँ से लीफ अराइज करती है। ठीक है, इंटरनोड होता है कि जो दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस होता है। स्टेम आपको पता ही है, एरियल स्टेम मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके, फंक्शन है इसका, देखो फंक्शन जो उसका होता है वो होता है मैकेनिकल सपोर्ट और फूड स्टोर करना। मैकेनिकल सपोर्ट कैसे भैया? मैकेनिकल सपोर्ट जैसे कि बरगद का पेड़ जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, आपने देखा होगा, अगर आप नहीं देखा होगा तो आप गूगल पे सर्च मार सकते हो। तो जो बरगद का पेड़ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए रूट्स जो नीचे को आती है, उसकी ब्रांचेस से ओरिजिनेट होती है, वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ताकि बड़े से बड़े थंडर या स्टॉर्म में वो डिस्ट्रॉय ना हो या टूट के ना गिरे कुछ भी। ओके, तो इसका एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, शुगर केन, ठीक है, स्टिल्ट रूट। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट को
बनियान ट्री के कंटेक्स्ट में, बनियान ट्री के केस में प्रॉप रूट कहते हैं, एंड शुगर केन के केस में स्टिल्ट रूट कहते हैं। चलो ठीक है। अब प्रॉप रूट तो आपको समझ आ गया कि भैया प्रॉप रूट, रोनित भैया प्रॉप रूट तो हमें समझ आ गई, लेकिन स्टिल्ट रूट क्या होती है भैया? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये शुगर केन है। ओके बच्चे, देख लो ढंग से। ये शुगर, मान लो कि ये शुगर केन का स्टेम है, ठीक है। ये चलो यहाँ नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, फिर समझाता हूँ यहाँ पे। ये शुगर केन का स्टेम है, ठीक है। दिस इज द स्टेम ऑफ शुगर केन। यहाँ पे नोड होगी बहुत सारी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी नोड्स होगी। ये बीच में, इसको बोलेंगे इंटरनोड, एंड दिस वन इज नोड। मतलब जो भी जहाँ जहाँ से, जहाँ आपको लाइंस दिख रही है ना, यहाँ से कुछ, यहाँ से और लीव्स अराइज ओरिजिनेट होगी, या कुछ, या न्यू स्टेम भी अराइज हो सकता है, ठीक है। किसको पता, क्या पता क्या अराइज होगा, लेकिन नोड से ऑलवेज अराइज, नोड से ऑलवेज लीव्स या लेटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं। ओके, सो जो इसकी सबसे लास्ट वाली नोड होगी, ठीक है, सबसे लास्ट वाली, ये वाली, अगर इसके नीचे होती तो वो लास्ट होती, लेकिन अगर मैंने इसको लास्ट बोला है, लास्ट ये बनाई है, इसकी सबसे सबसे पहली बात, एक तो इसमें फाइबरस रूट्स तो होगी, फाइबरस रूट्स तो होगी क्योंकि इट्स अ मोनोकॉट। फाइबरस रूट्स तो इसमें होगी, ये मोनोकॉट है। लेकिन 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 आपने देखा होगा कि गन्ने का जो भी, गन्ने का स्टेम बहुत लंबा होता है, एंड इतनी सी रूट से वो नहीं सरवाइव कर पाएगा किसी भी स्टॉर्म या किसी भी उसमें, ठीक है। तो यहाँ जो इसकी नोड है, इससे ऐसे रूट्स राइज हो जाती नीचे को, ताकि इसको सपोर्ट प्रोवाइड हो सके, इसलिए हिलता नहीं है, एंड ये इसको बैलेंस भी प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये हुई एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि ये जो प्लूमुल ऑफ द रेडिकल जो है, सॉरी, आई मीन टू से दैट कि जो रेडिकल जो है एम्ब्रियो का, उसके अलावा कहीं और से निकल रही है, नोड से रूट्स निकल रही है, बट निकलेगी सिर्फ लोअर मोस्ट नोड से, किसी और नोड से नहीं, ओनली लोअर मोस्ट नोड से। जब वहाँ से ये निकल रही है तो इसको कहेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। समझ आ गया आपको? ओके, मेन जो देख लो, ये इसको लिख लेना आप अच्छे से, समझा दिया मैंने। स्टिल्ट रूट, इसको स्टिल्ट रूट बोलते हैं क्योंकि एडवेंटिशियस रूट भी है ये, स्टिल्ट रूट है ये, और ये एडवेंटिशियस के अंडर आती है। ये फाइब्रस रूट है नीचे, जो उसकी मेन रूट है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ टैप रूट सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी रूट, या एक काम करता हूँ अगले पेज पे बनाता हूँ। ओके, ये चलो पहले इसको समझा लेता हूँ फिर बनाता हूँ। सपोज करो बच्चा कि इट्स अ प्राइमरी रूट, ये पूरी इतनी बड़ी ट्राइंगल जो मैंने बनाया है, ये प्राइमरी रूट है। अगर ये प्राइमरी रूट है, ओके, इफ़ इट्स अ प्राइमरी रूट, देन ये इसकी लेटरल ब्रांचेस होंगी, ये सेकेंडरी रूट होगी, फिर ये इसके बाद टर्शरी रूट होगी, ऐसे टर्शरी रूट, फिर क्वाटरनरी रूट होगी। तो बच्चा, लेटरल रूट जो इसकी लेटरल ब्रांच है, इसको हम लेटरल रूट भी बोल सकते हैं, लेटरल ब्रांच भी बोल सकते हैं। जो इसका ओरिजिन है, ये कहाँ से अराइज हो रही है, ये इसका ओरिजिन है एंडोजीनस, ये अंदर से अराइज हो रही है, ये इसके सरफेस से अराइज नहीं हो रही। आप एनाटॉमी में पढ़ोगे, या मैं ही पढ़ाऊंगा एनाटॉमी में आपको, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, कि एक पेरिसाइकिल लेयर होती है रूट के अंदर। ये जो रूट है, इसके अंदर एक पेरिसाइकिल लेयर होती है, पेरिसाइकिल लेयर, वहाँ से ये अराइज होती है। अगर ये पेरिसाइकिल से अराइज हो रही है,